ये पाकिस्तान ने सट्टा लगाया, पाकिस्तान पे इन्होंने सट्टा लगा हथियारों के लिए, और मोदी पे इन्होंने सट्टा लगा है लेजिटिमेसी के लिए। पाकिस्तान हथियार देगा, मोदी जी लेजिटिमेसी देंगे, और हमारी भैया निकल जाएगी, और वक्त आने पे दोनों को ठोक देंगे। ठोकते तो हर एक को, छोड़ते किसी को नहीं, माइनस शियास, दे लीव नोबडी। शियाओं पे इनका थोड़ा रहमो करम रहता, उसके अलावा ये किसी को नहीं छोड़ते। And that way I know कि UAE is a problem and the whole of the Gulf has problem with them. And even within the regime there are a lot of power centers which have problem. आपस में प्रतिस्पर्धा है। अब ये नहीं पता मुज्तबा खमेनी की हालत क्या है, जिंदा है नहीं है। कल आपका शाहबाज कह रहा था जी अब मैं ईरान जा रहा हूँ, अब मैं फ्यूनरल में जा रहा हूँ। बिल्कुल शाहबाज साहब आप जाइए, अब मैं सुप्रीम लीडर से मिलूंगा, मुझे नहीं लगता आपको मिलाएंगे, आपके मुल्ला मुनीर को आज तक नहीं मिला है। तो जो भी उनको करना करिए। और जबकि आज गिला माफ कह रहा कि भाई जो अमेरिका का एमओयू तो टोटल सरेंडर डॉक्यूमेंट है, इट्स नॉट एमओयू, इट शुड बी कॉल्ड द अमेरिकन्स डिफीट डॉक्यूमेंट। और ट्रम्प को तोजित कर रहे हो। ट्रम्प से पूछा भाई तुम्हारे इंस्पेक्टर्स का क्या होगा, कह रहा नहीं हमारे इंस्पेक्टर जाएंगे आईए के एट द राइट टाइम। और ट्रम्प ने बोला आपकी बात थोड़ा सिचुएशन में चेंज आया। बोला क्या चेंज आया ट्रम्प साहब? बोला इनके साथ अमेरिकन इंस्पेक्टर्स भी जाएंगे, ये नई चीज है। अभी मैंने ईरान को इसको रिव्यूट करते नहीं सुना अमेरिकन इंस्पेक्टर्स को लेके। हाँ, बट ट्रम्प ने बीबी का $500 मिलियन का आपसे माल भी लिया है। अब क्या सच है क्या झूठ है भगवान जाने, ये ट्रम्प का मसला है। अब मुनीर से ये मिले, और मुनीर से लास्ट टाइम रईसी साहब भी मिले थे, उनके पुराने विदेश मंत्री भी मिले थे, दोनों बेचारे जमीन के नीचे आ गए। तो भाई ये मुनीर से मिलके लास्ट टाइम तुम्हारे जितने जनरल मुनीर से मिले थे, जितनों को भी मुनीर ने गड़ी पकड़ाई थी, सब जमीन के नीचे आ गए, मतलब बेचारे दफन हो गए। तो भैया ये मुनीर से मिलके मौत से मिलने का शौक क्यों है? क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा है। अगर आप पाकिस्तान के जनरलों से मिलोगे, वो आप लक्ष्मण रेखा लांघते हो। आप लक्ष्मण रेखा लांघोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। जैसे आज इजरायलियों ने कहा कि वो क्या अब्दुल अल मलिक होती जो उनका हेड है, कह रहा है इसको हमने छोड़ रखा था, टनल में छुपा है और यहाँ से बड़ा फुदक रहा है। क्योंकि कल जो एंगल आया था ना शिनबिट का कि होती शायद अटैक करवा दे जॉर्डन के थ्रू बोट्स, तो उन्होंने कहा जी 100% इसको मारेंगे। अब देखो उसका भी नंबर आ गया, वो भी जमीन के नीचे जाने वाला है। तो अब वो भी जमीन के नीचे जाएगा। तो अब सवाल ये है कि भाई जो आपके प्रेडिसेसर्स का हुआ रईसी साहब, आपको सबक लेना चाहिए। सॉरी पेजिस्कियन साहब, आपको सबक लेना चाहिए। काहे को जा रहे हो भैया? ये इसराइल के डायरेक्ट हिट लिस्ट में आ जाओगे। और इसराइल में नया मोसाद चीफ है, ही वांट्स टू मेक अ मार्क। और देखिए आप पाकिस्तान में, इसलिए मैं मोसाद के भाइयों से एक अपील करूं, देखो यार कहते होगा ना होगा 2.5 मन तेल ना राधा नाचेगी। मतलब सब जाते तो मुल्ला मुनीर से मिलने ना, जाते तो पाकिस्तानी है। तो रादर देन लुकिंग एट द कॉज, लुक एट द सोर्स। सोर्स कहाँ है? पाकिस्तान। प्रॉब्लम कहाँ है? पाकिस्तान। आप सोर्स को देखो, बंदा कौन है आपको पता है, मुझे भी पता है। सोर्स देखो, सोर्स को ठीक करो, कॉज की डेफिनेशन ही नहीं होगी। बाकी अब किसका नंबर ईरान में आएगा और किसका नंबर पाकिस्तान में आएगा, किसी का भी नंबर आ सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब मुल्ला मुनीर का ट्रैप, भाई मुल्ला मुनीर से जो भी मिला है, दो ही चीज उसके साथ हुई। वो बेचारा या तो गुमनाम हो गया उसके बाद, या सीधा 3 फुट जमीन के नीचे पहुंच गया, गुमनाम, नोबडी नोज हिम, और 3 फुट बिलो द ग्राउंड। तो जो मुल्ला मुनीर आपको लारे लप्पे देता है तो ये अमेरिका का गुलाम। इसका परिवार अमेरिकन है, इसका अमेरिका में मकान है, ये अमेरिका के गेस्ट तो जा नहीं सकता। ये आपको इस्लाम की, कुरान की 4-5 आयतें सुना देगा पढ़ के, आपको पूरा बताएगा मैं आपसे बड़ा मौलाना हूँ। पर रात को तो अपने पापा ट्रम्प को ही फोन करेगा बताने के लिए, जनाब भी आया था, वो कह रहा था। और पाकिस्तानियों की फितरत है, अगर आपकी सर की अच्छी कीमत मिल जाए तो आपका सर भी बेच देंगे। पर पाकिस्तान ने हर एक को बेचा, अगर कीमत सही मिल गई तो हर एक का सर बेच दिया पाकिस्तान ने। उसामा बिन लादेन को भी बेच दिया पाकिस्तान ने। तो आपको रईसी साहब कैसे लगता कि आपकी कीमत नहीं, या तो आपकी वैल्यू मार्केट में जीरो, पर सॉरी पेजिस्कियन साहब आपकी वैल्यू अगर मार्केट में जीरो तो कोई टेंशन नहीं है, पर माशाल्लाह आपकी वैल्यू अच्छी खासी है। तो आपको क्या लगता पाकिस्तानी आपको नहीं बेचेंगे? आपको क्या लगता पाकिस्तानी वोंट सेल यू? यू आर रॉन्ग, पाकिस्तानीज विल सेल यू इफ दे गेट द राइट प्राइस। और अमेरिका में ट्रम्प इज वेरी गुड एट मेकिंग डील, जिसका ईरान ने बाय द वे फाइंड आउट है। खबर यह आई है कि ईरान ने साइकेट्रिस्ट हायर की, बोला यार इस ट्रम्प को जरा प्रेडिक्ट करने में मदद करो, और इसकी जो किताब इसने लिखी है द आर्ट ऑफ मेकिंग डील, उसको पढ़ो और लेट्स यूज दैट अगेंस्ट ट्रम्प। अच्छा आइडिया है, पर उन साइकेट्रिस्टों को यह समझ नहीं आता कि उनकी
सिस्टम फेल हो जाएगा इसके सिस्टम के सामने। ये आदमी सुपर हीरो है, तो तुम इस पे क्या लॉजिक लगाओगे, कितना लॉजिक लगाओगे, खैर देयर प्रॉब्लम, नॉट अवर प्रॉब्लम। तो भैया मुनीर का तो ट्रैप है। मुनीर वो कहते हैं ना, पिंजरे के अंदर की बकरी है। हर कोई बकरी को खाने जाता है शेर, और वहीं फंस जाता है। अब तक कितने लोग मुनीर से मिले और अल्लाह को प्यारे हो गए, जरा इसकी लिस्ट बना लो। अगर ईरानियों तुम इसी की लिस्ट बना लो, तुम तो ये गलती नहीं करोगे। बट हाँ, तुम्हारी मजबूरी है, तुम पैनिक में हो, तुम डरे हुए हो, तो यू वांट टू टेक द गैम्बल, यू वांट टू गो एंड मीट मुनीर, यू वांट टू गेट सम काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर एश्योरिटी। भाई तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, पैसे तो सऊदियों के पास है। पाकिस्तानी गुलामी उसकी करता जिसके पास पैसे हो। पैसे सऊदियों के पास है, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज टू डू योर गुलामी व्हेन यू डोंट हैव द मनी? बड़े इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता रहा हूं, पैसे नहीं है इनके पास। तो मुल्ला मुनीर के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप बहुत जल्दी जमीन दोष होने वाले हैं। अब कौन जमीन दोष होगा, खैर पता लगेगा कौन कौन होगा। परसों ट्रंप ने एक बार आपको झाड़ कर दिए ईरानियों, अब तो कैरेक्टर अपने का, यू मे नॉट रीच ईरान, आपने तो जहाज पकड़ के निकल लिए। देखो, जिस दिन आपको ऊपर की टिकट काटेंगे उस दिन ट्रंप थोड़ी ना बोलेगा, उस दिन इजराइल आके आपको ठोक देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर बोलोगे इंशाल्लाह शहीद हो गए। वो आपका क्या नाम था, लारीजानी भी सड़कों पे घूम रहा था, 2 दिन बाद ऊपर निकल गया। तो अल्टीमेटली जाना तो हर एक को लारीजानी के पास ही है, तो आपको भेजने की व्यवस्था कर देगा इजराइल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग व्हाई आर यू डूइंग दिस। आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आप ये भी जानते हो कि ये सारा सीज फायर का ड्रामा है। आप ये भी जानते हो जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खाली हुआ, आपकी सारी लेवरेज खत्म। गिलाब आप कुछ भी कहें, सरेंडर डॉक्यूमेंट कहे, कुछ भी कहे, और अराची साहब आपके क्या कर रहे हैं? अराची साहब वो आप हिजबुल्लाह से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। भाई हिजबुल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करके अराची साहब होगा क्या? हिजबुल्लाह इज अ लॉस्ट फोर्स। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, जो इजराइल का मैं नया गेम प्लान आपको बताऊंगा। हिजबुल्लाह में वो दांत नहीं रहा। दे कांट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट देम टू डू। When they can't do what you expect to do, why are you putting money on Hezbollah? हिजबुल्लाह खत्म। ये मैं नहीं कह रहा, इजराइल कट्स कह रहे हैं। अब इजराइल कट्स क्यों कह रहे हैं हिजबुल्लाह खत्म, मैं आपको समझाऊंगा। बाय द वे, आपको अपडेट ये भी देना है, जो 5वीं लेवल की वारदात थी अमेरिका में बिटवीन लेबनान एंड यूएसए, वो फेल हुई क्योंकि जोसेफ आयोंग कह रहे हैं कि हर चप्पे से इजराइल को निकलने को बोलो। इजराइल ने मना कर दिया। मुल्ला नईम कासिम कहता अगर इजराइल नहीं निकलेगा लेबनान से, हम इजराइलियों से लड़ेंगे और यहूदियों की खून की नदियां बहा देंगे। व्हाटएवर रेटोरिक। सब प्रपोजल आया कि लेबनान की आर्मी मैनेज करेगी, तो इजराइल ने बोला देखो भैया ऐसा है, हमें लेबनान की आर्मी पे कोई भरोसा नहीं, हमें यूएन पीस कीपर्स पे कोई भरोसा नहीं। जो 2 लाख लोग यहाँ से निकले, वो 2 लाख लोग साउदर्न लेबनान में वापस नहीं आ रहे। दिस इज पीरियड। फिर आया प्रस्ताव, चलो जी पायलट प्रोजेक्ट करते, कुछ कुछ क्षेत्रों में इजराइल की आर्मी निकलेगी, उनको लेबनान की आर्मी कंट्रोल करेगी। इजराइल ने मना कर दिया, सॉरी बैड आइडिया, हमने बहुत मेहनत लगा के उनको निकाला, वी डोंट वांट देम टू गेट इन, वी डोंट वांट टू जेपरडाइज द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल, सो इट इज नॉट हैपनिंग। वो प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ। तो अब ये परेशान है, तो करे क्या? क्योंकि जोसेफ आयोम पे भी प्रेशर है कि भाई यहाँ का निकालो। और अब वहां के कुछ मेंबर पार्लियामेंट कह रहे यार हिजबुल्लाह को तो तुमने यहाँ बसाया ना, तो अगर इजराइल मदद कर रहा है हिजबुल्लाह को निकालने में, आपको क्या तकलीफ है? यू वर हैप्पी विद हिजबुल्लाह crushing your heads and you are unhappy with Israel trying to guard you against the devil. क्या प्रॉब्लम है? बट वो है, बट एनीवे दैट इज देयर प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।